धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000087728 जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। ये है पंचामृत चंडोदर। आपकी भक्ति को देख के नाना जी भी अच्छा जी भक्ति करने लगे हैं। आप लीजिए पी लीजिए। मुझे इसी चरणों में प्रणाम कर दुनिया दीपान करने लगी संतों ने रोक दिया। इसलिए आप इसको पान मत कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हो ना इसमें विष मिलाया गया है। अरे पिताजी, हाँ ये ऐसे कह रहे कि आप ऐसे मुझको दे दीजिए, मेरे पेट में दर्द है वो ठीक हो जाएगा। संत भगवान ऐसा कहते हैं, चाकू राखे सामरो मार सके ना कोई, पाल ना बाको कर सके जो जग वैरी हो। मैं इसका पान अवश्य करूँ। मारने वाला ही भगवान बचाने वाला ही भगवान। और जैसे मीरा जी ने पान किया नीले नीले झाग रखे वो मार के मुख से और मीरा जी बड़ी प्रसन्न हुई, पैरों में कुर्बान करके और नाचने लगी। ओ बगरी घुंघरू बांध मीरा नाची रे और मेरा बोली नारायण की, मैं तो बोले नारायण की। ओम मीरा प्यासी है पर घुंघरू बांध मीरा क्या चमत्कार हुआ? चमत्कार ये हुआ, आपने जो मुझे वो दिया था जिसका प्यारा, मैं उसको लेकर मीरा के महलों में गया। अच्छा, और मीरा जी उसको पी गई। फिर क्या हुआ? मीरा जी ने उसको पान किया और मीरा के मुख गिरधर गोपाल के मुख से जो नीले नीले झाग थे ना वो गिरधर गोपाल के मुख से निकले। और फिर क्या हुआ? जब मीरा जी करने लगी पगे ढोंगे ऊपर आ रहे। मीरा बड़ी नहीं नाच रही। अरे मीरा बड़ी नहीं है, वो तो नाच रही है, पगे ढोंगे ऊपर आ रहे। देश स्पीकर में कोई जीवित नहीं रह सकता। अमीरा दीवानी हो, अमीरा मस्तानी हो। नाच में हमारे साथ धोखा किया है, बुलाओ आदमी। आज कोई रात में भगवान हमने तुमसे हलाहल विष मांगा था, तुमने विश्वासघात क्यों किया? नहीं महाराज, मैंने आपके साथ में कोई विश्वासघात नहीं किया। आपने मुझसे विष मांगा और मैंने आपके लिए वही विष दिया। हमने जिसके लिए विष दिया वो नाच रहा है, वो व्यक्ति मरा नहीं है, शांत हो गए है। परंतु महाराज आपने वो विष किसके लिए दिया? महारानी मीरा के लिए। क्या कहा? महारानी मीरा के लिए। और उसको पी करके महारानी मीरा नहीं मरी,
परंतु महाराज महारानी मीरा उस विष से क्या, उनके लिए कितने भी विष बुलाओ, परंतु महारानी मीरा नहीं मिल सकती है। 5 मिनट में ठाकुर जी की विरासती होगी, बाकी हम चाहते हैं अर्जुन जी इस पात्र में जो बचा हुआ है शेष वो जानू तो ही रात में तो गाँव अच्छा हुआ है। और जैसे ही पान किया कोई बात नहीं, मत जाने दो, इसके बच्चों को रात को से इतना धन दिया जाए, इसकी 7 पीढ़ी भयंकर के फांसी। जैसे ही मेरे घर उठाने लगे, पूरा नहीं देख रहा हूँ। आप जाइए, बेटा मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्योंकि मैंने मीरा भाभी को इतने कष्ट पहुंचाए, क्यों नहीं मुझे चलना चाहिए मीरा भाभी के पास में, वही इन बैलराज जी को जीवित करो। थोड़ी मीरा जी की समीप में उठा करके मीरा जी के चरणों से जाकर के मैं पड़ गई, क्षमा भाभी क्षमा क्षमा। क्या हुआ रानी जी? हुआ यही, मैंने आपको मारने के लिए विष भेजा था, उसको पी करके आपको कुछ नहीं हुआ और उसी विष के द्वारा निर्दोष बैलराज जी की मृत्यु हो गई। की मृत्यु हो गई। हाँ भाभी, यदि गिरधर गोपाल में शक्ति है तो आप इन्हें अवश्य ही जीवित करें। गिरधर गोपाल, ये आपने क्या किया? जो दंड मुझे देना था मैं आपने बैलराज को ले लिया। यदि मेरा आपके चरणों में सच्चा प्रेम है तो आप इनको जीवित कर दो। ओ कृष्ण हे, कहते हैं नाम में बड़ी शक्ति होती है, तो मीरा जी आज भगवान के नाम का स्मरण बैलराज के श्रवणों तक पहुंचाने लगी। कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे, ओ कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे, ओ कृष्ण हे हे बैलराज जी, कि आपका खुदी जन्म हुआ है, आप किसी व्यर्थ ना गवाए, मेरे गिरधर गोपाल का भजन कीर्तन करें। और नंद रानी जी, जिस राज में मेरी गिरधर गोपाल को कष्ट मिलता हो उस राज में मैं अब नहीं रहूंगी। मैं अपने गिरधर गोपाल की धाम श्री धाम वृंदावन जा रही हूँ। ओ वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे ओ मेरे उठे ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई। मीरा जी प्रणाम। जाति मैं आपको प्रणाम। मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। ये क्या है? ये है अच्छा जी, अच्छा ये है पंचामृत चरणोदक। चंदोदक। आपकी भक्ति को देख के नाना जी भी अच्छा जी भक्ति करने लगे हैं। आप लीजिए, पी लीजिए। हाँ लाइए। मुझे इसी चरणों में प्रणाम करके मीरा दीपान करने लगी, संतों ने रोक दिया। इसलिए ठहरिए बेटा जी, आप इसको पान मत कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हो ना इसमें विष मिलाया गया है। अरे मीरा जी, हाँ। ये ऐसे कह रहे हैं कि आप ऐसे मुझको दे दीजिए, मेरे पेट में दर्द है वो ठीक हो जाएगा। ये संत भगवान ऐसा कहते हैं, जाकू राखे सामरो मार सके ना कोई, पाल ना बाको कर सके जो जग वैरी होई। मैं इसका पान अवश्य करूँ। मारने वाला ही भगवान, बचाने वाला ही भगवान। और जैसे मीरा जी ने पान किया, मीरे
हमारे बीच में हमारे सूरजगढ़ निशान के भक्त श्री हरिलाल जी हमारे बीच पधारे हैं। मैं कन्हैयालाल जी जो इस रासलीला को चला रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे श्याम भगत श्री हजारीलाल जी सैनी का दुपट्टा उठाकर स्वागत करें। मैं हजारीलाल जी से निवेदन करूंगा एक बार स्टेज पे आए। आज हमारे शहर के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि भगवान की लीला यहाँ पर दिखाने के लिए वृंदावन से आए हुए महाराज जी हमारे बीच पूरी लीला दिखा रहे हैं और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि आज भगवान की लीला हम देख रहे हैं। और सेवाराम जी तो वैसे ही कोई ना कोई हर महीने में कोई ना कोई कार्यक्रम करवाते रहते हैं, क्योंकि ये भी एक इनको चाहे मैं भक्त कहूँ, चाहे सेवक कहूँ या चाहे भगवान से लीन कहूँ, इनकी ज़्यादा ही भगवान से आस्था होती है और कोई ना कोई कार्यक्रम यहाँ पर चलते रहते हैं। और जहाँ पर भगवान का कार्यक्रम होता है वो भूमि पवित्र हो जाती है। इसलिए हमारे सूरजगढ़ के अंदर हर रोज कहीं ना कहीं भगवान का गुणगान होता रहता है और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आगे भी ऐसा ही होता रहे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हमारे सूरजगढ़ को अब लोग छोटा खाटू भी कहने लगे हैं। मैं ज्यादा तो नहीं, इतना दूर कहूंगा कि 50,000 भक्त कम से कम हर मास सूरजगढ़ में श्याम बाबा के मंदिरों के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो सूरजगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात है। बोले सूरजगढ़ निशान की, श्याम बाबा की। मीरा जी को बुलाया मीरा, हमारे बगीचे में कुछ संत पधारे हुए थे और मुझे बड़ा ही सुंदर सत्संग करते ही मैं आज सत्संग सुनने के लिए जा रही हूँ। तुम घर पर ही रहना और घर के काम काज कर लेना। जाता है माँ, आप सत्संग सुनने जा रही हैं, मैं आपकी साथ मैं भी चलूंगी, क्योंकि संकट में डाल दिया। ये बालिका बार बार बस यही जिद कर रही है कि बाबा अपने ठाकुर को मुझे दे दो, परंतु बेटी मैं अपने ठाकुर को नहीं दे सकता हूँ, परंतु हाँ आज तुझे ये संत ये फकीर आशीर्वाद देता है। मिले निर्गुण को निर्गुण, गुणी को गुणवान मिलते हैं। अरे मिले निर्धन को निर्धन, धनी को धनवान मिलते हैं। मिले निर्बल को निर्बल, बली को बलवान मिलते हैं। जागी जिसे कोई नहीं मिलते उसे परमात्मा मिलते हैं। यदि तेरी भक्ति सच्ची है, तेरी निष्ठा इनके चरणों में यदि सच्ची है, तो ये अवश्य ही तेरे पास चल कर के आएंगे। जाओ देवी, अपनी पुत्री को ले जाओ यहाँ से। ठीक है संत भगवान,
उंगी में तेरी शाम ब्रजवासी बनू तेरी में दासी काशी कवासी सबके बोल उस उंगी में अब तक जो बीती छिप छिप के बीती छाड़ी जगरी थी तेरे चरण हूँ कहूंगी में तेरे श्याम प्यारे वचन मान ले हमारी फिर दोई मिला पधारी तो प्राण त्यागे दूंगी कीर्तन गोपाल मैं आपकी सत्य कहती हूँ आप यदि 2 दिन में मेरे पास नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। ये करके जा रही है मीरा जी को सपनों बाबा यदि आप मुकू और बाबा आप आपको मुकू दे दो बाबा दे दो बाबा दे दो इतना कहकर के भगवान अंतर ध्यान हुए और तो उसी समय शरणार्थी उठे बुलाएंगे सभी शब्दों के लिए अपनी भगवान को स्वप्न में जैसे ही देखा जैसे ही रात्रि में सैर कर रही थी लगता है कि आज ठाकुर हमारे स्वप्न में आई और आकर के बार बार मुझसे बस यही कह रहे हैं कि बाबा मैं आपकी सेवा और पूजा से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। यदि आप लोगों और प्रसन्न करना चाहो तो मेरी एक नई भक्ता हुई है या को नाम है मीरा मोगू मीरा को दे दो नहीं तो मैं आपको छोड़ के सदा सदा के घर चले जाऊंगा। वारे मेरे ठाकुर आज तुमने इन संतों को किस दुविधा में डाल दिया है। जिन संतों ने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया आज उन्हीं संतों को तुम छोड़ करके जाना चाहते हो हमारी सेवा और पूजा में ठाकुर। भला ऐसी क्या कमी रह गई जो कि आप हमको छोड़ करके जाना चाहते हो। सत्य परंतु शिष्यों मैं जान गया ये छलिया है कभी किसी एक के पास में नहीं रहते हैं। जो इनसे प्रीति करता है प्रेम करता है उसी को छोड़ करके ये चले जाते हैं क्योंकि इन्होंने छला राजा बलि को जो कि पाताल पठा दिया। अरे इन्होंने छला उस मोरक भज को जो कि उसके सुत पर आला चलवा दिया। अरे इन्होंने छला उस गरीब सुदामा को जिसको कि दर दर का भिखारी बना दिया। अरे इन्होंने ही छला उस राजा हरिश्चंद्र को जिसको कि काशी में एक सुपच के हाथों बिका दिया। ऐसा ही आज इन्होंने मुझको छल लिया जो कि जीवन पर्यंत के लिए रोने के लिए छोड़ दिया है। परंतु मेरे ठाकुर अरे कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं। अरे प्यारे हम तो न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं। अरे हम तो वही चाहते हैं जो तुम चाहते हो।
वत्सो तुम इसी स्थान पर ठहरना, हम ठाकुर को लेकर के महलों में जा रहे हैं, ठीक है ना? वहां से आने के बाद में आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे, ठीक है? ठीक है। के सामने वृंदावन से आए हुए कलाकारों द्वारा मीरा भक्ति की ये शानदार लीला दिखाई जा रही है। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में श्याम भक्त बजारलाल जी पधारे। उन्होंने 1100 रुपए इस रास बिहारी लीला की भेंट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे लिए आज राजेंद्र प्रसाद जी ने प्रसाद किए और 11,000 रुपए की व्यवस्था की, उसके लिए भी धन्यवाद। 11,000 रुपए हमारे बीच में श्री कमल किशोर जी कानोड़िया, जिनके कपड़े की दुकान है, हमारे बीच में पधारे हैं। उनकी तरफ से 11,000 रुपए इस रास बिहारी लीला में भेंट होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में बंबई से नंद किशोर जी मीडवाड़िया पधारे हैं। उनकी तरफ से 5100 रुपए की राशि इस रास लीला में भेंट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। यो मीरा को मिल गए श्री गिरधर गोपाल, और अब तो मीरा जी अपनी मजा कर ढोल गिरधर मेरा है, मेरा है गिरधर मेरा है, ढोल गिरधर मेरा है, अरे कोई कह कारो कोई कह गोरो, कोई कह कारो कोई कह गोरो, कोई कह कारो कारो कोई कह गोरो, कोई कह कारो कोई कह गोरो। ये तो श्याम ये तो श्याम वरण अनमोल गिरधर मेरा है, श्याम वरण अनमोल गिरधर मेरा है। कोई कह हलको कोई कह भारो, कोई कह हलको कोई कह भारो, कोई कह हलको कोई कह भारो। मेरे लियोनी तराजू में तोल गिरधर मेरा है, लियोनी तराजू में तोल। कोई कह घर में कोई कह वन में, कोई कह घर में कोई कह ये तो राधा के संग की लोल गिरधर मेरा है, राधा के संग की लोल गिरधर मेरा है। हर मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। ये तो आवत प्रेम के मोल गिरधर मेरा है, ये तो आवत प्रेम के मोल गिरधर मेरा है। मैं तो कहूँगी बजा कर ढोल गिरधर मेरा है। बेटी मीरा जी की भक्ति को नाचती गाती ही रही। भगवान में प्रेम से बोली गिरधर गोपाल भगवान की। अभी केवल ये गिरधर गोपाल की प्राप्ति हुई। ओ हाय हाय तूने क्या किया, हाय हाय तूने ये क्या किया, ओ हाय हाय तूने ये क्या किया, चुरा दिल मेरा लिया।
मटका उठाकर स्वागत करें। मैं मनोहर जी से निवेदन करूंगा आप स्टेज पर आए। और श्याम दातार की जय, सूरजगढ़ के निशान की जय। हमारे श्याम भगत मनोहर लाल जी की तरफ से 1100 रुपए इस राशि में भेंट हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आप सभी विश्राम करें। मैं मीरा को तैयार किए देती हूँ। आज तुम्हें अपनी मायके से प्रथम बार ससुराल के लिए जाना है मीरा। मेरी प्राण जीवन ससुराल की गलियां चली। मेरी प्राण जीवन ससुराल की गलियां चली। मेरे भैया और मेरी भाभी की नजर गुजर सब इनके ऊपर चली जाए। ये आपको भाड़ भाड़ के देख रही है। मेरी बहू कितनी सुंदर है, 100 में नहीं 1000 में एक है। ज्यादा बड़ा मत करो भैया भोजू। देखो मेरा भाई भी किसी से कम सुंदर नहीं है। क्यों नहीं? तुम्हारी बहू 1000 में एक है, परंतु मेरा भाई बड़ा नेक है। 1000 में नहीं, लाखों में एक है, लाखों में। देखो कितना सुंदर है। ये तो तू ही मनुष्य है कि तेरा भाई ही मनुष्य चिड़ी का सकल ला रहा है। भैया तो मेरा ही है, पर बेटा तो आपका ही है ना। कोई बात नहीं बेटा, जा तू जाके आराम कर, थक गया होगा। रसगुल्ले खा के सो जाओ। खुदा देख लिए बहू आई है नहीं, इसको जो हमारी घर की रीति रिवाजें है ना, भली प्रकार से समझा देना। और सुन, गुस्से को है ना थोड़ा कम कर दे, ठीक है? मेवाड़ की परंपरा नव दुल्हन को आती है सबसे पहले मां गणगौर का पूजन कराने के लिए जाया जाता है। नहीं हुई और आते आते मुझे उत्तर दे रही है। अरे बेटी कोई बात नहीं, अभी नहीं आई है। और जब तू नहीं अपनी ससुराल गई थी ना, इसने तो दिया है उत्तर, और तूने अपनी सास में दिया था पत्थर। अरे मेरे संग की सखी सहेली पूछेगी, ऊधा तेरी भाभी आई तेरे लिए क्या लेकर के आई? मैं तो कह दूंगी मेरे लिए लाई है उत्तर। और जब नगर के निवासी सभी पूछेंगे, ऊधा तेरी भाभी आई तेरे लिए क्या लेकर के आई? तो मैं कह दूंगी मेरे लिए लाई है उत्तर। उत्तर उत्तर क्या लेना है ले डालो, आज नहीं तो कल
मीना को है ही उत्तर अभी दे दो। गुरु गोविंद की आरती में गौरान पूरूंगा और पूरी और जानी क्यों पूरूंगा परमो सनी गोविंद मारो क्यों पूरी गोले मारे गुरु गोविंद की आरती। ही नंद रानी जी, मैं आपको यही उत्तर देना चाहती हूँ कि मेरे गुरु और गोविंद की आन है। मैं अपने गिरधर गोपाल को छोड़कर अन्य किसी देवी देवता की पूजा नहीं करती हूँ। मैं इसलिए आपके साथ माँ गंगौर का पूजन करने नहीं जा रही हूँ। गोरा पूजन जाऊं नहीं मैं बारंबार मेरे गुरु की आन गई है पूजन में नहीं सा मेरा तो कीर्तन प्यारा और नहीं कोई हमारा ओ मेरा तो कीर्तन प्यारा और नहीं कोई हमारा ओ गौरी का पूजन कभी किया था ओ सुखी मन ने गौरा मारी तुमको क्या दिया था ओ जड़ गया श्रृंगार तुम्हारा बिखर गई क्यों बाल मेरा तो दिल प्यारा और नहीं कोई हमारा। नंद रानी जी, प्रथम मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ हाँ पूछो। कि माँ गंगौर का पूजन करने से क्या फल मिलता है? सुहाग अजर अमर अभय हो जाता है। क्या कहा? माँ गंगौर का पूजन करने से सुहाग अजर अमर। मैं तो एक एक दिन में 4-4 बार मंदिर में जाकर के पूजा करती थी और किसी किसी दिन तो मैं मंदिर में ही बैठी रहती थी। इतनी पूजा की है मैंने तो। नंद रानी जी, जब आपने माँ गंगौर का पूजन किया है तो आपका सुहाग क्यों उजड़ गया? आप विधवा क्यों हो गई? अरे तू मुझसे मिलना कह रही है? अरे ओ माँ! माँ! अरे क्या नहीं हुआ? देखो आने की देर नहीं हुई, मेरे विश्वास को गाली दे रही है, मुझसे मिलना कह रही है। क्या कर रही है? क्या कर उससे? बेटी बहू, ये तूने क्या कर दिया? बद्र बहू के छत्ते में हाथ दे दिया। अरे तूने इससे विधवा क्यों कहा? इससे अच्छा तो ताज ही के छोड़ूंगी नहीं तुझे, अभी जा रही हूँ भाई के पास और तुझे घर से बाहर निकलवा लूंगी। मेरा नाम है ऊजा और कर दिया अच्छे अच्छे को सूधा। क्यों बाहर निकला? क्या हो रहा है ये सब? ये राजमहल है या फिर ऐन बाबाजू की धर्मशाला? सब नहीं आती हम है। इन बाबाजू के साथ में रहकर तुमने हमारी इज्जत और शान को आज धूल में मिला दिया है। मीरा सो डाला नहीं, सो जो मीरा हमारी बात ये साथ भी संगत छाड़ गए। तेरी सखिया सब जा। तुमने कभी इन महलों की चार दीवारी से बाहर निकल के नहीं देखा। जो तुम्हारे साथ भी सखियां तुमको महारानी की दृष्टि से देखती थी, लेकिन आज वह सुनती है महारानी मीरा बाबाजू के साथ में नाच रही है।
माई बाप हमारे, फिर ये सखिया तो सच्चा। हे दादाजी, ये साधु संत हमारे माता पिता की समान है, फिर ये मेरी सखी सखिया तो शर्म से मारे दबी जाती है। और दादाजी आप नहीं जानते ये कौन है, क्योंकि परख नहीं सकती रक्त को हर इंसान की आंखें, दिखाई कम क्या देगा जब ना हो ज्ञान की आंखें। मैं आपको बताती हूँ ये कौन है। संत ही ईश्वर का स्वरूप, दर्शन से इनकी मुक्ति है, इनके वचनों पर चलने से मिलती हर कीर्तन चर्चा भक्ति है। जो मेरे सत्संग सदा करता वह बाल समर्पण पाता है, इनके वचनों पर चलने से वह भवसागर से तर जाता है। जो अपना पेट नहीं भर सकते, ये संसार का क्या उद्धार करेंगे। इन लोगों का स्वरूप देख रही हो, ये उदर निमित्तम बहुकृत भेषम, ये मात्र पेट को भरने के लिए महारानी हुए हैं। महारानी भैया तुम्हारा इनके साथ में रहना नाचना शोभा नहीं देता है। इस काल से इस राणा खानदान की तौहीन ही नहीं बल्कि बाबू की रोशनी में बदनामी का काला धब्बा है, जिसे रहने वाली हमारी पीढ़ी निहायत बुरी नजर से देखेगी। क्या नाम जब से काट डाली धूम भाभी कर दिया हो बड़ा और हो गई इज्जत तबाह। सौर मुस्कुल करना तेरा दाग धोया जाएगा, बहुत तेरा नाम रोया जाएगा। दादाजी मेरी आपकी नाक को काट दिया। नहीं दादाजी, मेरी आपकी नाक को नहीं काटा है। जो दाल से गिरधर के बने क्या काटी उन्होंने नाक है। उठाकर देखिए सतग्रंथ क्या क्या दे रहे साथ है। निश्चय लगे कालमा उन्हीं चेहरों पर जो रहते ही हरी से गुमुख रोना पड़ता है। उम्र भर नहीं मिलता सच्चा मालूम नहीं है किसके साथ हो नहीं। यदि तुम्हें इतिहास पढ़ना है तो इस राजस्थान के इतिहास को उठाओ। हमारे इस राजस्थान में, हमारे इस राणा खानदान में वो चलाई हुई है जिनका आज भी इतिहास गवाही दे रहा है। पति की मृत्यु हो जाने पर वह अपने हाथों में खर्च होती थी और दुश्मन के रंग से वह होली खेलती थी। तुम्हारे जैसी नहीं थी, नहीं थी आग की हड्डी और नहीं थी शौर की हड्डी, नहीं तलवार से करती वो राजस्थान की बेटी। धर्म सब हो जाते, बड़ी बात छोटी गई। मेरी मूछों से मजेदार है तेरी ऐसी चोटी शर्म करो। हमारी लंबी लंबी मूछों की शर्म करो। थोड़ी तो शर्म करो। हे दादाजी, अकल खान ये मुझे धरी तलवार रह जाए। समय जब निकल जाता है फिर क्या होता है पछताए। अभी जवानी का नशा छाया, बने मगरूर रहते हो तो सच्चा मार्ग है भक्ति का, उसी से दूर रहते हो। निकल जाएगा कुछ दिनों में नशाई जवानी का, सदा इससे नहीं रहता। बबूला है ये पानी का, प्रभु की राव में अंतर नहीं। बड़ी बात छोटी में जमीन आसमान का अंतर है। आपकी मूछ और मेरी चोटी में। रानी भैया तुम्हें ये याद नहीं है हमारे सामने उत्तर करने का परिणाम क्या हुआ। मैं शीशा तोड़ू बन के पत्थर चमक सब दूर कर दूंगा। फूक दूं गया धर्म को, ऐसे दिल को गिरधर से दूर कर दूंगा। ना ये धरती तुझे प्रणाम देगी और ना साया में रखेगा वो गगनमंडल। भभूति लगा के फिरेगी अंदर भिक्षा का ले हाथ कमंडल। तेरे हाथ में एक भिक्षा का कमंडल
घर की मारे बता दूंगा। फिर आया कहीं इसका उल्टा ना हो जाए, इस शीशा से टकराकर कहीं पत्थर खुद चूर ना हो जाए। मेरा दिल वो बुझिल नहीं जो गिरदर से दूर हो जाए। करे साया गगन मंडल ये सदा सुख से सुलाएगी। चोरी व कमंडल की कभी नौबत ना आएगी। और यदि ऐसा भी हुआ तो मैं फिरूंगी दरदर ना छोड़ूंगी गिरदर। इन्हीं हाथों में है मेरी नैया कि जमाना मुझसे रूठे कम नहीं इसका कहीं टूट न जाए मेरा कुमार कटिया नहीं बनेगी। ये राजा जी नाई मानो के राणा धारी मेरी बरसायो बेधारी। नाई मानो के राणा धारी मेरे बरसायो बेधारी। आजोसी जितने भी यहाँ राणा जी दिखाई दे रहे हैं इनकी झंडाओं को पकड़ो। इतनी मां लगा उनकी जल्दी उठेगा जो आज्ञा महाराज। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। लेकिन हमारी भाभी हमारे सामने अंदर मत उतरा। एक बार तो मेरा ये विचार हुआ, इसी समय इस कमखर का गला मैं फिर से गलत कर दूं। लेकिन नहीं करता है क्योंकि ये भी मेरी इज्जत है। क्या कहेगा समाज? भाई भोज रात के चले जाने के पश्चात राणा विक्रम सिंह ने भाभी के ऊपर सस उठाया। लेकिन सुनो जी भैया, सुनो ना, ये अपमान है। मैं आपका बॉस में सहन नहीं कर सकता। इस दुनिया में या तो अब मीरा ही रहेगी या फिर ये राणा विक्रम सिंह ही रहेगी। और क्या करें? अरे भैया आप क्यों मरते हैं? अरे मरेगी वो आपकी दुश्मन मीरा, क्योंकि उसने आपका ही अपमान नहीं किया, उसने मेरा भी बहुत बड़ा अपमान किया है। और मैं आपको एक सुंदर सा उपाय बताती हूँ, उस उपाय को करिए वो बच जाएगी अपने आप ही। कोई उपाय है? हाँ, अरे तो बोल मेरी बहन जल्दी बोल। सुनो भैया, राणा भैया ध्यान से सुन लीजिए एक बात। ऐसी उल्टा नाच तो करनी चाहिए घाट, करनी चाहिए घाट। बात एक मेरे मन आवे, मीरा के गिरधर गोपाल को यहाँ चुरा कोई लावे, फिर मर जाएगी आप ही। तुम क्यों हो उदास? मीरा आकर बन जाएगी आपके चरणों की रात। भैया वह अपने साथ में एक मूर्ति को लाइए गिरधर गोपाल को, उससे बहुत स्नेह प्रेम करती है। इसलिए यदि उस गिरधर गोपाल की चोरी आप करवा लेंगे तो वह गिरधर गोपाल के विरह में पागल हो जाएगी। और पागल को तो फिर हम कैसे भी करवा सकते हैं। वाकई में इस दुनिया में किसी भाई की बहन हो तो वह मुंडा जैसी, और यदि किसी बहन को भैया दे तो आपके जैसा होना चाहिए। और सेवक हीर सिंह और अर्जुन सिंह जैसे जो एकदम शांत मुद्रा में खड़े हुए हैं। लेकिन इनकी कमी जब ये करते हैं वो दुश्मन भी रण छोड़ करके भाग जाता है। अच्छा चोरी करवाइए। अर्जुन सिंह, इस कार्य को तुम्हें करना है। जो आज्ञा है। महलों में प्रवेश कर जाओ, महाराज विनाश हो जाए, गिरधर गोपाल की चोरी करके दूर जंगल में ले जाकर जमीन में गहरा गड्ढा खोद करके दबा दिया। सांस भी नहीं देता। अर्जुन सिंह को दे दिया। मेरा अपमान। भैया
चोरी का काम है, थोड़ा विलंब तो लगता ही है, आता ही होगा भैया। आ जाना चाहिए, बहुत समय हो गया है। महाराज की जय हो। रात्रि में मीरा जी के महलों में गया। अच्छा। और उसमें उनके गदर गोपाल को काट दिया। और महाराज जब मैं वहां से लौट करके आया तो मैंने क्या देखा, जो मीरा जी की स्थिति है वह पागलों की तरह हो गई है। वह है गदर गोपाल जिन्हें कह करके रो रही है। पागल हो गई। पागल सुना मीरा अभी पागल हुई है, मरी नहीं। ऐसा कहते हैं भयानक बीमारी के कीटाणुओं को जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए। महारानी मीरा इस समय पागल अवस्था में है, उसे मारने का कोई रास्ता निकालो। भैया आपको एक उपाय बताती हूँ, आप किसी सपेरे को बुलाइए। सांप का खेल देखेगी। हाँ, खेल नहीं देखना है। और सपेरे से एक बहुत ही जहरीला सांप लिया जाए और उस सर्प को एक पिटारे में बंद करके मीरा के महलों में भेजा जाए और मीरा से कहा जाए जो तुम्हारे गिरधर गोपाल हो गए थे वह नाड़ा जी ने जुड़वा लिए हैं, मिल गए हैं। जैसे ही मीरा बोलेगी गिरधर गोपाल मिल गए हैं तो दौड़ी हुई जाएगी, पिटारे में हाथ डालेगी, सर्प उसको डस लेगा। अर्जुन जी कोई सपेरा हो तो उसे पकड़ के लाओ। जो आज्ञा महाराज। आवाज इसलिए लगा रही हूँ जो तुम्हारा जो ये खेला है ना, हमारा सांपों का खेला, तुम्हारी सांपों का खेला आज यहाँ नहीं होगा। तो कहाँ होगा? तुम्हारा खेला आज राणा विक्रम सिंह के दरबार में होगा। अच्छा, हमारा खेला राणा विक्रम सिंह के दरबार में होगा। मंत्री जी, हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं, थोड़ा वजन कम कर दें। क्यों नहीं? मंत्री जी देखिए, हमारा जो खेला है वो राणा विक्रम सिंह के दरबार में होगा। हमारा खेला महाराज को अच्छा लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। अगर अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, अगर उनको हमारा खेला बुरा लगा तो उसमें दो बातें हैं। कर रहे हैं सांप उधम कर रहे हैं। तो हमारा खेला आपको अच्छा नहीं लगा तो उसमें दो बातें हैं, या तो वो हमें जिंदा छोड़ देंगे या हमें वो मार देंगे। अगर जिंदा छोड़ दिया तो कोई बात नहीं और हमें मार दिया तो उसमें भी दो बातें। उसमें दो बातें कौन सी है? या तो हमको जिंदा जला दिया, नहीं हमको जला दिया जाएगा या हमको गाड़ दिया जाएगा जमीन में। अगर जला दिया तो कोई बात नहीं और गाड़ दिया तो उसमें भी दो बातें। क्या दो बात? हमारी समाधि पर या तो फूल चढ़ेंगे या नीम का पेड़ लगाया जाएगा। अगर फूल चढ़ाए तो कोई बात नहीं
ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पीछे। अच्छा अच्छा, महाराज खड़ी खंबा बनी रहे, हुक्का टूटे। जी 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 भाई वाह, क्या नाम है बेटा? मेरा नाम है अकड़ूनाथ। अकड़ूनाथ? जी जी जी। तेरे बाप का नाम? बगड़ूनाथ। बगड़ूनाथ? जी। तेरी घरवाली का नाम? मेरी घरवाली का नाम है जलेबाई सिंह गुप्ता। हाँ। तेरी माता जी का नाम? मेरी माता जी का नाम है जी रामट ठकेरी। ये नाम कैसे? अरे राम जी ने ऊपर से ढकेली और पृथ्वी पर हमारे पिताजी ने झेली, नाम पर गया रावण ठकेली। बच्चे हैं? आज 4 टावरा है जी, 4 टावरा। क्या नाम है उनका? उनका नाम है अल्लड़ गप्पी छट्टा खंडी। अच्छा, सांप रखते हो? जी सांप रखते हैं भाई वाह। किस किस प्रजाति के हैं? हमारे पास है जोड़ों से है भाई वाह। और जोड़े से? हाँ, एक है लपाको और एक है छपाको, एक है छुकड़ी, एक है पंखुड़ी, एक है रण और एक है रण। मुझसे भेजी क्या नहीं, भेजी क्या क्यों? बुआ जी, माता जी मार दूंगी तुझे। हे भगवान, बहन जी नहीं, बुआ जी नहीं, माता जी नहीं तो क्या कर रहा है? बड़ी खतरनाक पहले तुम समझो, ये नहीं समझेगी। कैसे भी समझेंगे। जी 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 भाई वाह। ये नाम तो तुम्हें लिया, ये नाम कैसे पड़ा तेरे नाम को? भाई बाप मैं यहाँ से जा रहा था, कहाँ रतनगढ़ की तरफ जा रहा था, तो मैंने वहां क्या देखा, एक नागिन अपने घर को पटक पटक के पटक दिया जी, पटक के रो रही थी। क्यों? मैंने पूछा भाई तुम क्यों रो रही है? तो महाराज उसका वो मर गया था नाग। अच्छा। और
तो वो सामने, लेकिन वहां के घर को पार होता है। इसी बात का इनाम मिलेगा। इनाम कीड़े के बदले हीरा मिलेगा। हीरा के बदले हीरा मिलेगा। कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं। जाओ अर्जुन सिंह, इसके साथ जाओ। सपेरे को भेज दिया और सपेरा साफ मीरा जी के भवनों को योगदान देंगे और इधर में मीरा जी के घर गोपाल के याद में वियोग में बड़ी सी रोदन कर मुझे मिल गए। मिल गई हाय मेरी बिंदर गोपाल बेटाने का बंद है। हाँ मुझे यही जगह को कहा है सामने डाला मीरा मीरा हाथ दिया जाए तो धारे तो मीरा देखने लागी किरदार हो गए हमें ऐसा लगता है जिस समय तुमने गोपाल को जमीन में दबाया था इस सपेरे ने तुमको देख लिया। यही लाया है उसे कोई बात नहीं। पूरा कोई उपाय बताओ भैया। मैं आपको अब की बार ऐसा उपाय बताऊंगी, अब की बार वो मीरा भाभी बचेगी नहीं। जल्दी बोलो। आप एक काम करिए, आप किसी वेद राइट को बुलाइए और उससे तीक्ष्ण विष लीजिए। विष को लेकर के किसी वस्तु में मिलाकर के और मीरा के महलों में भेजिए। मीरा से कहा जाए कि जब से तुम्हारे गिरधर गोपाल मिले हैं, जब से राणा जी भी बहुत भक्ति करने लग गए हैं और जगन्नाथ स्वामी की प्रतिमा मंगा करके उन्होंने अभिषेक करवाया है और आपके लिए प्रसाद भेजा है। मीरा प्रसाद समझ करके और और मीरा बन जाएगी। धन से बच गई लेकिन फिर से नहीं बचेगी। अर्जुन सिंह ताजपुर को बुलाओ। नाच मेरे से हमारा आदेश सुनाओ। दूध में उसे विष को मिलाकर खिलाओ। सीख भैया इस विष को लेकर के मीरा के पास जाएगा। हाँ, यदि बार बार अर्जुन सिंह जाएगा तो मीरा भाभी को हमारे ऊपर शक हो जाएगा। इसलिए जो प्रसाद देने का काम है वह पंडा पुजारियों का होता है। तो जो अपना दया नाम पंडा है ना, देवी का पंडा, उसे भेजिए। संसारी लोग पंडा पुजारियों को विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, चाहे पंडा पुजारी प्रसाद में जहर दे। सही है ये ठीक। दयाराम पंडा को बुलवाया नहीं। तो
लेकर के महारानी मीरा के पास जाओ और वहां जाकर के कहना तुम्हारी भक्ति से राणा साहब बड़े ही प्रभावित हुए। अच्छा, उन्होंने सारे काम का अक्षय किया था। ये उसका पंचामृत है। पंचामृत है। इसे पी जाओ। इसे पी जाओ, इसमें नहीं होगा, नहीं हो पीछे नहीं हो जाओ। ये लो सब इसके पीछे जाओ। इसकी गर्दन घसियां कर देते हैं कि शब्द के महाराज आपका देखो नाम है दयाराम, लेकिन काम किसका है? हत्या का काम है। हाँ कहिए। वहां जाकर के अपने मुख से कुछ बोलना नहीं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? जब मुख से नहीं बोलूंगा तो कहां से बोलूंगा? मीरा जी मीरा चरणों में प्रणाम करके मीरा जी पान करने लगी। संतों ने रोक दिया। आप इसको पान मत कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हो ना इसमें विष मिलाया गया है। अरे पिताजी, हाँ ये ऐसे कह रहे कि आप ऐसे मुझको दे दीजिए, मेरे पेट में दर्द है वो ठीक हो जाएगा। ये संत भगवान ऐसा कहते हैं, जाकू राखे सामरो मार सके ना कोई, पाल ना बाको कर सके जो जग वैरी हो, मैं इसका पान अवश्य करूं। मारने वाला ही भगवान, बचाने वाला ही भगवान। और जैसे मीरा जी ने पान किया, नीले नीले झाग रख लेकर धर्मपाल के मुख से और मीरा जी बड़ी प्रसन्न हुई, पैरों में घुंघरू करके और नाचने लगी। ओ पग घुंघरू मीरा नाची प्यारा, मैं उसको लेकर मीरा के मेलों में गया। अच्छा। और मीरा जी उसको पी गई। फिर क्या हुआ? मीरा जी ने उसको पान किया और मीरा के मुख गिरधर गोपाल के मुख से जो नीले नीले झाग थे ना, वो गिरधर गोपाल के मुख से निकले। और फिर क्या हुआ? मीरा जी करने लगी पगे ढोंगे ऊपर आ रहे। मीरा
नहीं किया। आपने मुझसे विष मांगा और मैंने आपके लिए वही विष दिया। हमने जिसके लिए विष दिया वो नाच रहा है, वो व्यक्ति मरा नहीं है, शांत हो गया है। परंतु महाराज आपने वो विष किसके लिए दिया? महारानी मीरा के लिए। क्या कहा? महारानी मीरा के लिए। और उसको पी करके महारानी मीरा नहीं मरी, परंतु महाराज महारानी मीरा उस विष से क्या, उनके लिए कितने भी विष बुलाओ, परंतु महारानी मीरा नहीं मर सकते। 5 मिनट में ठाकुर जी की विरासती होगी, बाकी अर्जुन जी इस पात्र में जो बचा हुआ है शेष वो जानू को होगी, रात में तो गाँव पहुंचा हुआ है। और जैसे ही पान किया कोई बात नहीं, मर जाने दो। इसके बच्चों को रात को से इतना धन दिया जाए, इसकी 7 पीढ़ी बेहतर के पास आप जाइए, बेटा मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्योंकि मैंने मीरा भाभी को इतने कष्ट पहुंचाए। क्यों नहीं, मुझे चलना चाहिए मीरा भाभी के पास में, वही इन बैलराज जी को जीवित थोड़ी थोड़ी मीरा जी की समीप में उठा करके मीरा जी के चरणों से जाकर के लिपट गई, क्षमा भाभी क्षमा क्षमा करें। क्या हुआ रानी जी? हुआ यही, मैंने आपको मारने के लिए विष भेजा था, उसको पी करके आपको कुछ नहीं हुआ और उसी विष के द्वारा निर्दोष बैलराज जी की मृत्यु हो गई। बैलराज की मृत्यु हो गई? हाँ भाभी, यदि गिरधर गोपाल में शक्ति है तो आप इन्हें अवश्य ही जीवित करें। गिरधर गोपाल, ये आपने क्या किया? जो दंड मुझे देना था मैं आपने बैलराज को दे दिया। यदि मेरा आपके चरणों में सच्चा प्रेम है तो आप इनको जीवित कर दो। ओ कृष्ण हे, कहते हैं नाम में बड़ी शक्ति होती है। तो मीरा जी आज भगवान के नाम का स्मरण बैलराज के श्रवणों तक पहुंचाने लगी। कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे, ओ कृष्ण हे ओ कृष्ण हे कृष्ण हे ओ कृष्ण हे ये बैलराज जी, ये आपका पुरी जन्म हुआ है, आप इसी व्यर्थ ना गवाए, मेरे गिरधर गोपाल का भजन कीर्तन करें। और नंद रानी जी, जिस राज में मेरी गिरधर गोपाल को कष्ट मिलता हो उस राज में मैं अब नहीं रहूंगी। मैं अपने गिरधर गोपाल की धाम श्री धाम वृंदावन जा रही हूँ। ओ वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे ओ मेरे उठे मेरी वृंदावन हमें तो बड़ोनी को लगे। वृंदावन हमें तो बड़ोनी को लगे। ओ वृंदावन में गोरे बातों
लगे। सुंदर दर्शन कराए हो तारे सन भिखारी जी को हमें तो बड़ो प्यारो लगे। तारे सन भिखारी जी को हमें तो बड़ो प्यारो लगे। जी को लगे वृंदावन हमें तो बड़ो प्यारो लगे। बांके बिहारी जी की आरती करेंगे। बांके बिहारी जी की गीतों में जाके आप सभी दर्शन कर रहे हैं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, और जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उनके चरणों को मैं तो शीश झुकाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भजगे तिहारम, सदा वसंत विचार भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेदारणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव। शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभूतानि शांति देव शांति सावा शांति तैयारी करके आएंगे आप सब। हो तेरे मोटे मोटे नैन गजरा दे मैं जाऊं तो मैं बलिहारी। हो तेरे मोटे मोटे नैन गजरा दे मैं जाऊं तो मैं बलिहारी। ओ मैं जाऊं तो मैं बलिहारी। हो मैं जाऊं तो मैं बलिहारी। हो मैं जाऊं तो मैं बलिहारी, मैं जाऊं तो मैं बलिहारी। हो तेरे मोटे मोटे नैन गजरा दे मैं जाऊं तो मैं नैन गजरा दे मैं जाऊं तो मैं बलिहारी।
की